हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गणित अंक। हम एम एस टी सी ई टी 2020 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अक्टूबर 12 इसमें शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में पेपर्स हुए थे। हमने 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी देखे शिफ्ट 2 के, और थोड़े क्वेश्चंस हम देखेंगे शिफ्ट 2 में किस तरह के आए हैं। डिफरेंट टॉपिक से ये क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे जो क्वेश्चंस बताए हैं मैंने वो यहाँ लिए हुए हैं। सो दीज आर ऑल मेमोरी बेस्ड, सो प्लीज़ चेक। 11th, सीक्वेंस एंड सीरीज से सर कैसे क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, राइट। कैसे होगा, तो देखिए क्या हुआ, 5 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर का एडिशन पूछा गया है। तो बच्चों अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो कैसा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास, विच इज़ n+1 2n+1/6। ठीक है। तो जो भी हमारी सीक्वेंस का फॉर्मूला है ये 1 स्क्वायर 1 से चालू होना चाहिए। तो यहाँ पे वैसा नहीं हुआ है। तो अब मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या करूँगा, ये जो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर बोला गया है, आई कैन से दिस इज नथिंग बट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, राइट। आप क्या करोगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर करोगे। तो इससे क्या होगा, हम फॉर्मूला लगा पाएंगे 2 बार। तो पहले फर्स्ट 20 टर्म्स का है, तो जो फॉर्मूला है वो 20 के लिए लगेगा। तो पहले वो n 20 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 20+1 एंड 40+1/6, राइट। ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, यहाँ पे n को 20 रख रहे हैं पहले केस में। फिर माइनस के बाद 4 टर्म्स के लिए तो यहाँ पे n 4 हो जाएगा। तो 4+1 8+1/6 ऐसे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, सो 20 21 41/6 माइनस 4 5 9/6। देखो दोनों के डिनोमीटर सेम है। ओके, न्यूमरेटर में भी आप देखें तो 20 सेम आ रहा है, ठीक है। सो 21 इंटू 41 माइनस 9 ऐसा हो गया। अच्छा, और एक 3 भी सेम आ सकता है, करेक्ट बात है सर, 3 भी दोनों में है। तो 7 इंटू 41 माइनस 3/6। देखिए अब ये क्या हो गया, ऊपर में 10 आ गया क्योंकि 60/6, देखिए ये जो है ये कट वगैरह करके 10 दे देगा। अब 41 इंटू 7 कितना होता है, तो देखिएगा कितना होता है 287। सो 287 माइनस 3, तो इट इज़ 284 इंटू 10। सो आंसर इज़ 2840, है ना, ऐसा आंसर आएगा बेटा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा जो सीरीज़ का जो फॉर्मूला है वो 1 स्क्वायर से होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, करेक्ट बच्चों, वेरी नाइस, गुड। तो ये फॉर्मूला लगाना था हमें इस क्वेश्चन में। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए आप ही खुद बताइए, है ना। ये 3-4 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं हमें पता है, बट जो बाकी मुझे मिल रहे हैं अभी तक क्वेश्चंस वो तो अच्छे हैं, सिंपल है। a+b पूछा है बेटा और tan a वगैरह दिया है, तो आई विल स्टार्ट विथ हिंट क्या है, tan ऑफ a+b से चालू करिए। व्हाट इज tan ऑफ a+b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, फॉर्मूला यूज़ करेगा। tan a का वैल्यू है, हम यहाँ रखेंगे 5/6 प्लस 1/11, 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आप सॉल्व करिए। 55 प्लस 6 डिवाइड बाई 66, ये न्यूमरेटर हो गया, या 66 माइनस 5 अपॉन 66 डिनोमीटर हो गया। तो ऊपर 61 नीचे भी 61, तो मुझे क्या मिला, tan ऑफ a+b 1 आ गया। इसका मतलब है a+b क्या होना चाहिए, π/4 होना चाहिए, ठीक है। a+b क्या होना चाहिए बेटा, π/4। तो ऑप्शन ए कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। ऐसे हमको सॉल्व करना होगा, बड़ा सिंपली सॉल्व किया हमने, tan a और tan b दिया था तो a+b निकाल लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, क्लास 12 का टॉपिक। क्या पूछा है, तो a = 3 बोला गया है, c = 2 बोला गया है, साइन c दिया हुआ है 2/3 और साइन a पूछा गया है। यार सबको समझ आ गया क्या, यूज़ साइन रूल, करेक्ट। और साइन रूल क्या होता है बेटा, a/sin a = c/sin c, बस इतना ही लेना पड़ेगा। अब जो वैल्यूज़ दिए वो रख लेते हैं। तो साइन a तो नहीं दिया है, a3 दिया था, c2 दिया है और ये 2/3 दिया हुआ है, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 3/sin a = 2 × 3/2, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल, तो आपको क्या मिला, 3/sin a = 3। तो यहाँ से sin a का वैल्यू 1 मिला, और sin a का वैल्यू 1 मिलते से ही a का एंगल क्या हो गया, π/2 हो गया बेटा, है ना। बहुत ही सिंपल सर, ये सारे सिंपल क्वेश्चन ही कर रहे हैं क्या बच्चों, जो बच्चों को याद थे क्वेश्चंस शायद वो सिंपल क्वेश्चंस ही याद हो, ठीक है। देखिए देन 14th, सर ये तो भाई हमेशा की प्रॉपर्टी है, -a से a f(x) dx, है ना। ये तो कल भी आया था, हर एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो 0 अगर f(x) ऑड हो तो ये पकड़ लो आप कैसे करते हैं, और अदरवाइज 2 टाइम्स 0 से f(x), अगर f(x) इवन हो तो हमें चेक करना पड़ेगा ना। हाउ डू आई चेक, ये जो फंक्शन है sin³ x है, तो आप जहाँ जहाँ x से -x से रिप्लेस करोगे,
एफ ऑफ माइनस एक्स इज साइन क्यूब ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस बाहर आएगा, येस, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होता, ठीक है, तो इवन होता, लेकिन ये माइनस है, देयरफॉर इट इम्प्लाइज एफ इज़ ऑड, और ऑड होने का मतलब है इसका इंटीग्रेशन 0, राइट बेटा। देखो मतलब कुछ करना नहीं है आपको, मेहनत नहीं करनी है, आंसर नहीं लाना है, बस इवन ऑड चेक करना है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, हर CET शिफ्ट 1 में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, शिफ्ट 2 में भी आया, 13 के भी मेरे पास क्वेश्चन है, उसमें भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 15th नंबर का क्वेश्चन, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। बच्चों लाइन और प्लेन का अगर एंगल बोला गया है तो लाइन की इक्वेशन क्या है, I प्लस 2J प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स I प्लस J प्लस के, ठीक है, और प्लेन की इक्वेशन क्या है, R डॉट 2I माइनस J प्लस के इक्वल टू 5। DRS निकालिए, लाइन के DRS 1 1 1, ये DRS होते हैं जो लैम्डा के साथ होती है, और प्लेन के DRS ये जो है 2 माइनस 1 1। तो बस एंगल का फॉर्मूला है साइन थीटा, है ना, याद है आपको, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाय रूट ओवर, ठीक है, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, करेक्ट। तो बस करेंगे यहाँ पे, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय, पहला हो जाएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, करेक्ट है बात। 2 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 3 रूट 6, 2 डिवाइड बाय रूट 18, 2 डिवाइड बाय 3 रूट 2, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, रूट 2 बाई 3 साइन थीटा है ये। सो देयरफॉर थीटा कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स ऑफ रूट 2 बाई 3। ये एंगल हो जाता है लाइन और प्लेन का। कुछ बच्चों का ये रिवाइज हो गया होगा, है ना, कुछ बच्चों का ये पक्का रिवाइज हो गया होगा, बहुत सारे भूल जाते हैं। सो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर दोनों प्लेन्स या दोनों लाइन्स में पूछा जाए तो कॉस, लेकिन अगर एक लाइन और एक प्लेन है तो दैट इज साइन थीटा, ठीक है बेटा, वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन है यहाँ, इन्वर्स पूछा गया है। आपको इन्वर्स का फॉर्मूला 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और आज का पहला ही क्वेश्चन था इसी थर्ड पार्ट में, आप देखिए फोर्थ पार्ट में आप देखिए इन्वर्स में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी 2x2। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालिए अब इसका, तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1। चलो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो डायगोनल्स को इंटरचेंज, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई 1, डायगोनल्स को इंटरचेंज, अब कॉस से इंटरचेंज हो रहा है पता ही नहीं चलेगा, और नॉन डायगोनल्स को माइनस से मल्टीप्लाई, ये साइन हो जाएगा और ये माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, तो दिस इज इट्स इन्वर्स बच्चों। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, सबका एनालिसिस यही है। अक्टूबर 12 का एनालिसिस क्या है, बहुत सारे लोग कह रहे थे मैथ्स का एनालिसिस क्या है, तो मैथ्स का एनालिसिस क्या है कि लेंदी है, लेंदी क्वेश्चंस, तो इट टेक्स 1.5 आवर्स कम्प्लीटली। बस बच्चों ये है कि पूरे टाइम आप काम करते रहिए, अपना हाथ चलाते रहिए, जो जो आता है वो करिए, जो लेंदी लग रहा है वो लास्ट के लिए रखिए, है ना। तो कीप लेंदी क्वेश्चंस एट एंड, लेंदी क्वेश्चंस को आप आखिरी में सॉल्व करिए। जैसे इंटीग्रेशन का अगर आपको नहीं आता है, आ गया तो फटाफट कर लीजिए, नहीं आता है तो आखिरी के लिए रखिए, ठीक है। तो ये बात है, आप अच्छा स्कोर करेंगे, 90+ आराम से स्कोर करेंगे। बस फॉलो करिए आराम से छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस, है ना, कि लेंदी क्वेश्चंस आखिरी में, जो नहीं आते हैं वो आखिरी में, ठीक है, जो आता है उसको पहले कर लेना है। तो 80-85 मार्क्स का आपको हमेशा आ जाएगा। 6-7 क्वेश्चंस के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सो अच्छा प्रैक्टिस करते रहिए, और भी 13 अक्टूबर के क्वेश्चंस मैं इवनिंग में थोड़े टाइम में दूंगा, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।